नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंड समाचार में। लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में नगर निकाय चुनाव की हो रही जोरदार तैयारी। अब पूरा हो जाएगा ट्रिपल टेस्ट का काम। झारखंड में 10 जून तक 16 जिलों में हीटवेव की चेतावनी आईएमडी ने जारी कर दी है अलर्ट। और 10 जिलों में आज हो सकती है भयंकर बारिश और वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट जारी की गई है। वहीं अब आवास योजना के लाभुक से 8,000 रुपए रिश्वत लेते मुखिया हुआ गिरफ्तार। एसीबी ने की कार्रवाई। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लखीसराय में ट्रेन में लगी आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और कल्पना सोरेन ने झारखंड की जनता से कर दी भावुक अपील। मरांडी ने कर दिया ऐसा पलटवार। तो वहीं भाजपा के अभिनंदन समारोह में जीते सभी सांसदों को किया गया सम्मानित। बाबूलाल बोले, झारखंड में बनानी है मजबूत सरकार। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में नगर निकाय चुनाव की हो रही है तैयारी। अब पूरा हो जाएगा ट्रिपल टेस्ट का काम। दरअसल लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और जानकारी के मुताबिक इस दिशा में जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि आचार संहिता होने के कारण अब तक इस दिशा में काम शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब दिशा में काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि झारखंड सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देते हुए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला किया है और ट्रिपल टेस्ट की जिम्मेदारी सरकार ने पिछड़ा आयोग को सौंपी है। आयोग ने पहले ही मध्य प्रदेश जाकर सर्वे कर चुकी है। आयोग जल्द ही सरकार के पास जाकर इससे संबंधित रिपोर्ट सौंप देगी। हाई कोर्ट ने भी नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर सरकार को निर्देश दे चुका है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार ये तय करेगी कि चुनाव कब होंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने इस मामले में पहले कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही ट्रिपल टेस्ट होगा। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। वार्डों के आरक्षण में आबादी और आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का ध्यान रखा जाएगा। सरकार की अनुमति मिलते ही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 48 नगर निकायों के विभाग वार्डों को चिन्हित कर एक रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन सा वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति में 12,798 अभ्यर्थियों ने चौथे पत्र में अंतर्गत विषय का विकल्प नहीं दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विकल्प के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक जारी किया था। हालांकि निर्धारित समय सीमा तक इतने अभ्यर्थियों ने विकल्प नहीं दिया। अब आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में चौथे पत्र में विषय का विकल्प चुनकर 10 जून तक आयोग ने आवेदन देने को कहा है। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि 10 जून तक आवेदन नहीं देने पर आयोग स्वयं विकल्प पर निर्णय लेगा। दरअसल झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को चौथे पत्र में विषय का विकल्प देना था। कल्पना सोरेन ने झारखंड की जनता से कर दी भावुक अपील। मरांडी ने कर दिया ऐसा पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन ने लोगों का आह्वान किया है कि भाजपा के जुल्म के खिलाफ एकजुट हो। हेमंत सोरेन के साथ मजबूत से खड़ा होने का यह वक्त है। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने पादरी स्टेशन स्वामी की हिरासत में मौत का भी मामला उठाते हुए कहा कि झारखंड में लोकसभा चुनाव का परिणाम उसका बदला लेने की शुरुआत है। उन पर भाजपा सरकार ने जुल्म किया। जेल में उन्हें समुचित उपचार नहीं दिया गया। आतंकवाद के बहाने विपक्ष और आदिवासी को दबाने और मानवाधिकार कार्य का अपराधीकरण करने की भाजपा की नीति का यह उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ मजबूती से खड़ा होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होने पर झारखंड को मणिपुर बनाने से बाज नहीं आएंगे। कल्पना सोरेन ने आरोपों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने बैठक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सत्ता के अहंकार में उन्होंने सैकड़ों निर्दोषों को जेल में डाला, अब इन्हें मानवाधिकार का ख्याल नहीं आया। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि जेल का खेल इन्होंने शुरू किया और उसी खेल का शिकार हो गए। अब बेकार में मानवाधिकार और आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं। संथाल परगना में आदिवासी युवतियों पर जो अत्याचार हो रहा था तो ये चुप बैठे थे। 10 जून तक झारखंड में 16 जिलों में हीटवेव की चेतावनी और आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। दरअसल मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा कि आज से 10 जून के बीच झारखंड के अधिकतर जिलों में लू का प्रकोप देखा जाएगा। झारखंड के उत्तर पश्चिमी, मध्य दक्षिणी तथा उससे सटे उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हीटवेव की स्थिति देखी जाएगी। हालांकि इसी दिन दक्षिण एवं मध्य भागों में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में 6 जिले आते हैं, दक्षिण हिस्से में 4 और मध्य झारखंड में 6 जिले आते हैं। इस तरह 16 जिलों में
10 जून तक हीट वेव चलने की संभावना है। और आज जिन जिलों पर भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात होने की संभावना है उनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ शामिल है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक राजधानी रांची में भी आज लू चलने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि 9 जून तक आंशिक बादल छाए रहेंगे लेकिन तापमान में वृद्धि होगी जिससे लू की स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। अब आवास योजना के लाभुक से 8,000 रुपए रिश्वत लेते मुखिया हुआ है गिरफ्तार। एसीबी ने की कार्रवाई। दरअसल झारखंड सरकार के अब आवास योजना के लाभुक से रिश्वत ले रहे एक मुखिया को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरिडीह जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने मुखिया को रंगे हाथ धर दबोचा। एसीबी की टीम ने जमुआ प्रखंड के चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास को 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुखिया की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास ने प्रखंड के सिमराटाण गांव की रहने वाली मुन्नी देवी से अब आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की राशि नहीं दे पाने के कारण मुन्नी देवी का अब आवास योजना पास नहीं हो रहा था। मुनिया देवी को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने एसीबी धनबाद की टीम को इसकी सूचना दी। एसीबी की टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और मुखिया को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। 3.5 लाख वोट पाने वाले निर्दलीय युवा जयराम महतो का आया पहला रिएक्शन, हार नहीं मानूंगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कुछ दिनों में देश में नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। इस दौरान कई लोकसभा सीटों की चर्चा देश भर में है। इनमें एक लोकसभा सीट झारखंड की गिरिडीह भी रही। यहाँ एक निर्दलीय युवा प्रत्याशी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू दोनों को चिंतित करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को 3,40,000 से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। हालांकि जयराम इस सीट से चुनाव हार गए लेकिन इन चुनावों में अपनी छाप भी छोड़ गए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जयराम महतो का पहला रिएक्शन सामने आया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक कविता शेयर की है। झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे जयराम महतो तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें लगभग 3.5 लाख लोगों ने वोट किया। इस सीट पर आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत हुई और जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट से चुनाव हारने के बाद जयराम महतो ने आगे की तैयारियों को लेकर बड़ा संदेश देते हुए सोशल मीडिया पर कविता की कई पंक्तियां शेयर की। उन्होंने लिखा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हो कुछ पर हार मानूंगा नहीं। लखीसराय में ट्रेन में लगी आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दरअसल लखीसराय के किऊल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मेमू ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग ने धीरे धीरे ट्रेन की कई बोगियों को चपेट में ले लिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर लखीसराय से 8 और जमुई से 2 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 13028 पटना जसीडीह मेमू किऊल जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी थी। थोड़ी देर में ट्रेन जसीडीह के लिए रवाना होने वाली थी। ट्रेन के अंदर कुछ पैसेंजर्स भी बैठे थे। करीब 5:30 बजे ट्रेन में धुआं उठा और देखते ही देखते ट्रेन में आग की लपटें उठने लगी। इसे देखकर ट्रेन में बैठे यात्री नीचे उतरकर इधर उधर भागने लगे। इससे प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे अधिकारी ने बताया कि बैटरी पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद मामले की जांच की जाएगी। और आपको बता दें कि आग लगने की सूचना पर स्टेशन के अधिकारी, आरपीएफ और जीआरपी जवान मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन में ब्रेक पॉइंट से धुआं उठने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी रांची के भाजपा दफ्तर में जीते हुए सभी सांसदों को सम्मानित किया गया। राज्य से सभी नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और भाजपा के सभी सांसद भी इसमें शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। बाबूलाल ने कहा यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। जनता ने मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अपनी मोहर लगाकर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का जनादेश दिया है। मरांडी ने नवनिर्वाचित सांसदों एवं उप विजेता रहे प्रत्याशियों को स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि जनता ने 9 सीट पर जीत दिलाकर एनडीए को झारखंड में सबसे बड़ा गठबंधन बनाया है। 50 से अधिक सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश मोदी सरकार की उपलब्धियों के समर्थन में है तो ही भ्रष्टाचार एवं तुष्टीकरण में 8वीं अकंठ डूबी राज्य की गठबंधन सरकार के खिलाफ है। हम सबको अभी आराम नहीं करना है। हमें तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने के बाद झारखंड में भी भाजपा के नेतृत्व में एनडीए
की मजबूत बनानी है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि यह जनादेश भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव में हमारी उपलब्धियां ऐतिहासिक है, लेकिन लक्ष्य बड़ा रहने के कारण कम महसूस हो रहा। संपन्न लोकसभा चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष अपनी विधानसभा सीट पर इंडिया अलायंस की लाज नहीं बचा सके। झारखंड में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज, हर सीट पर रिकॉर्ड इतने लाख वोटों की बढ़ोतरी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के लगातार प्रयासों का असर चुनाव परिणाम में दिखने लगा है। पार्टी ने जिन सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था और इस बार भी चुनाव लड़ा है, उसमें उम्मीदवारों के खाते में औसतन 1.35 लाख वोट बढ़े हैं। वोट बढ़ने के लिहाज से सबसे बेहतर प्रदर्शन चतरा लोकसभा क्षेत्र का रहा, लेकिन लोहरदगा और खूंटी में पार्टी उम्मीदवारों को जीत मिली है। सिंहभूम और गोड्डा के आंकड़ों में भी सुधार हुआ है, लेकिन इन सीटों पर यहाँ तो पिछली बार कांग्रेस नहीं लड़ी थी या फिर इस बार पार्टी ने अपने सहयोगी झामुमो के लिए सीट छोड़ दी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिन आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, उन सीटों पर इस बार औसतन 1.35 लाख वोट अधिक आए हैं और खूंटी में कांग्रेस को पिछली बार से 1.30 लाख अधिक वोट मिले हैं, तो लोहरदगा में 1.21 लाख वोट।